नमस्कार। खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के साथ साथ राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। राज्य में सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है। हालांकि साल 2019 में कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में कमाल नहीं कर पाई थी। कुल 11 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही कांग्रेस के खाते में आई थीं, जो साल 2014 के आम चुनाव के मुकाबले सिर्फ 1 सीट ज्यादा थी। इस बीच कई सर्वे सामने आए हैं जिनमें लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं। सर्वे में दावा किया गया कि अगर मौजूदा परिस्थिति में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर में ज्यादा खास अंतर नहीं रहेगा। सर्वे में यह भी दावा किया गया कि लोकसभा चुनाव अगर आज हो जाएं तो कांग्रेस को कुछ सीटों का फायदा हो सकता है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 10 सीटें हासिल की थी, वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। दूसरी ओर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। साल 2014 के आम चुनाव में वोट शेयर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 49%, कांग्रेस को 39% वोट मिले थे। और उसके अलावा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई थी। बीजेपी को जहां 51% वोट मिले थे तो वहीं कांग्रेस को 41% वोट मिले थे। इधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जनसभा को संबोधित किया। यह भ्रष्टाचार एवं महंगाई के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि एनडीए सरकार ने 9 सालों में इतना लूट लिया जितना अंग्रेजों ने 250 वर्षों में भी नहीं लूटा था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और लोगों से अपील की कि वो आपको मौका देकर राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करें। महंगाई के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी मुझ पर गुस्सा हो गए कि मैं दिल्ली में रेवड़ियां बांट रहा हूं। हाँ मोदी जी, मैं बांट रहा हूं, लेकिन आपके लोग रेवड़ियां लूट कर अपने घर ले जा रहे हैं। जब मैं गरीबों के हाथों में रेवड़ियां रख रहा हूं तो आपको चिंता क्यों हो रही है? दिल्ली और पंजाब में आप सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भगवान ने छत्तीसगढ़ को सब कुछ दिया, लेकिन अच्छे राजनेता और अच्छी राजनीतिक पार्टी नहीं दी। यदि 23 साल में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने राज्य में अच्छा काम किया होता तो राज्य का एक एक परिवार अमीर हो गया होता। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वो 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, अच्छा इलाज, रोजगार, मुफ्त में तीर्थ यात्रा चाहते हैं तो वो छत्तीसगढ़ में आपको सत्ता में लाएं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर अब बड़ी घोषणाएं भाजपा, कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ी बड़ी दावे किए जा रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं। अब छत्तीसगढ़ की जंग में भी त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी चाहती है कि छत्तीसगढ़ में अब उसका कब्जा हो और छत्तीसगढ़ में वो अपनी सत्ता बनाए। लेकिन इसी बीच जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला पहले हुआ करता था, अब उसमें एक तीसरी पार्टी और अपना वोट बैंक लेकर सामने आ चुकी है और वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की एंट्री अब छत्तीसगढ़ में भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने इतने बड़े बड़े वादे, दावे, घोषणाएं जनता से की हैं कि शायद इस चीज का जादू छत्तीसगढ़ में शायद आम आदमी पार्टी की तरफ से चल जाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस हिसाब से उन्होंने गुजरात में अपना वोट शेयर को बढ़ाया और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया। पंजाब में हम देख ही रहे हैं जिस हिसाब से केजरीवाल की सरकार चल रही है। दिल्ली उसका उदाहरण है जहां उन्होंने दिल्ली में भी सत्ता पर काफी वक्त से काबिज हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो मंत्र है, फ्री शिक्षा, बिजली, पानी, मुफ्त में जनता को मुफ्त रेवड़ियां बांटना, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए काम जरूर कर रहा है। और इसी पैंतरे को लेकर, इसी फॉर्मूले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है। लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार बरकरार रहती है। क्या कुछ होता है, कौन सी पार्टी छत्तीसगढ़ पर अपना कब्जा कर पाती है, किसका राज तलक होगा, विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, जनता का वोट किस सरकार के साथ जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो छत्तीसगढ़ की जंग फिलहाल
टफ नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए तो अगर आज सर्वे किया गया है और आज चुनाव होते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो धक्का है वो बीजेपी को और कांग्रेस को लग सकता है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो वोट शेयर है वो काफी कम बताया जा रहा है। कुछ ही सीटों का अंतर बताया जा रहा है दोनों ही चीजों को लेकर, कि जहां पर कांग्रेस और भाजपा को लेकर कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं आएगा। तो छत्तीसगढ़ की जंग में आम आदमी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है और कांग्रेस भी है। लगातार वादे दावे किए जा रहे हैं, फ्री शिक्षा दी जाएगी, फ्री पानी दिया जाएगा। पंजाब और दिल्ली की जनता को जिस तरह से सुख सुविधाएं दी जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसी हिसाब से अब छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। इसी पर बातचीत करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जंग में आखिर जीत किसकी होगी। जीत के लिए सारी पार्टियों ने अभी से मेहनत करना शुरू कर दिया है। लगातार मेहनत की जा रही है और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। मनोज पंडित, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। नितेश चौरसिया, प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर कुलदीप मलिक, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं नितेश चौरसिया से करना चाहूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से चौरसिया जी आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं वो काबिले तारीफ है, उसके लिए आपको मुबारकबाद भी देनी चाहिए कि दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, गुजरात में कांग्रेस का वोट बैंक सेंध लगाकर उस पर डेंट मारकर आपने गुजरात पर भी अपना वोट शेयर बढ़ाया। अब आपकी निगाहें राजस्थान में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। छत्तीसगढ़ पर भी आपने वही जादू की पोटली खोली है जो हर जगह पे काम कर रही है। आपको लगता है कि एक ही फॉर्मूले से हर राज्य में जाना, हर राज्य की जनता को लुभाना क्या सही होगा? हर राज्य की जनता क्या एक ही चीज चाहेगी? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने और आपको बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि आपने राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए हमें बधाई दी इस बात के लिए। साथ में देखिए, ये एक ट्रेंड नहीं है ना, ये कोई फॉर्मूला है, ये आज के परिवेश की जरूरत है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से कुछ साल पहले एक नारा था, रोटी कपड़ा और मकान। मैं उसमें हमारी पार्टी ने थोड़ा सा एड ऑन करा, रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य। हमने उस लाइन के उस स्लोगन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बदलाव आ रही है हमारे आपके जीवन में आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों के लिए रोटी कपड़ा मकान की जरूरत थी और आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य की भी जरूरत आएगी, जिसका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है, जिसका तजुर्बा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है, जिसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से देश की जनता उपेक्षा करती है, क्योंकि उसे पता है कि हमारी मूलभूत सुविधाओं को अगर कोई ध्यान रखने वाला है तो सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है आम आदमी पार्टी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पंजाब में देख लीजिए कितना बढ़िया काम हो रहा है। मान साहब ने नौकरियां दी, आज जो बताया जा रहा है कि भैया वो स्टेट जो कर्ज तले है वो इतने नौकरियां दे रहा है, गेस्ट टीचरों के गेस्ट जो कच्चे एम्प्लॉय उनके तनख्वाह बढ़ा रहा है, बिजली मुफ्त कर रहा है, किसानों के खेतों में पानी पहुंचा रहा है, दिल्ली जैसे जगह पे डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है, आपको घर नहीं आना, आपको ऑफिस नहीं आना, अधिकारी आपके घर जा रहा है, ये सब इनोवेशन है कि आप और ये आम आदमी पार्टी कर सकती है। और आज के परिवेश में ये बदलाव की एकमात्र अगर किसी के पास फॉर्मूला है तो वो आम आदमी पार्टी के पास है, अन्य पार्टी सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकती है, आप मानते हैं, जनरेट नहीं कर सकती। आप मानते हैं कि एक ही फॉर्मूले पे चलना आम आदमी पार्टी की जीत है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कहीं भी कोई भी राज्य देश का? मैंने कहा ये फॉर्मूला नहीं, ये जरूरत है। हाँ, तो ये जरूरत, चलिए आपकी भाषा में बात कर लेते हैं। चलिए चौरसिया जी, आपकी भाषा में कह लेते हैं, जरूरत आम आदमी पार्टी की जो फॉर्मूला है वो जनता की जरूरत है, ये काम करेगा? हर राज्य की जनता को एक ही पैमाने पर तोल दिया जाएगा, हर राज्य की जनता को यही चाहिए, क्या पता दूसरे राज्य की जनता ये ना चाहती हो? मुझे आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको शिक्षा स्वास्थ्य बिजली
पानी आपके जीवन में नहीं चाहिए। मैं यहाँ पैनलिस्टों से पूछता हूँ, क्या कभी पैनलिस्ट इस बात के जवाब नहीं देंगे उनके जीवन में क्या ये चीजें सुविधाओं में आती है कि नहीं आती है, क्या वो इसके बिना रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? मैंने तो मूलभूत सुविधा की बात करी और मुझे सभी लोग बाकी से पूछता हूँ कि क्या ये मूलभूत सुविधाओं में आते हैं कि नहीं आते हैं? मुझे आप जवाब दे दें। मनोज पंडित जी, आपकी तो योजना अब सबके सामने है। उन्होंने बता दिया कि जनता को बिजली, पानी और कपड़ा, रोटी, मकान सिर्फ इसी की जरूरत होती है और ये बहुत जरूरी है, इसके बिना जीवन का गुजारा नहीं होगा। लेकिन आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में? अब आप अपनी पैठ बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की योजना को टक्कर देने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि साफ साफ आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां नाकारा, निकम्मी है, कुछ नहीं किया भ्रष्टाचार के सिवा। अरे वक्ता जी, ये सब आप देखिए, आपके प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप ये देखिए, किसके दो तीन मिनिस्टर जेल में है, किसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में है। ये मेरे मित्र जिस फ्री की बात कर रहे हैं, इस फ्री से कुछ नहीं चलता। आप फ्री से आप ये समझिए देश की जनता के बीच में दीमक लगाने का काम कर रहे हैं। आप टैलेंट, आप काबिलियत क्यों नहीं पैदा करते लोगों में? आप उसको अपने पैरों पर खड़ा करने की हिम्मत जुटाइए ना। आप ऐसा विकास दीजिए जिससे लोग अपने पैरों पर खड़े हों और अपनी हिम्मत के। अरे मैं कहता हूँ, आपको कोई फ्री की रोटी दे देगा, कोई नहीं खाएगा फ्री की रोटी। रोटी उसको खाने की पसंद करता है जिसके लिए उसने मेहनत की हो, जिसके लिए कीमत चुकाई हो। अब जो मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं नीतीश जी, इनसे पूछिए कि 2 मिनिस्टर इनके दिल्ली जेल में है, 1 मिनिस्टर इनका पंजाब जेल में है। ये जो बातें करते हैं लंबी लंबी, वही केजरीवाल जी हैं जो कहते हैं 2 कमरे का मकान। नीतीश जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। 1 मिनट, अब आपको मैंने पूरा वक्त दिया। मनोज जी को मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे भी समझ जी, आप ये बताइए कि आज केजरीवाल जी कहाँ रहते हैं? ये जिस चश्मे से लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वक्ता जी, वो चश्मा आप जनता नहीं पहनने वाली। बात जहाँ जुमलेबाजी करने की, कौन सा चश्मा आप जनता को पहनाना चाहते हैं? आपके चश्मे से जनता क्या देखेगी? भारतीय जनता पार्टी विकास का चश्मा पहनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को आज जितनी, आप देखिए रेल, आप देखिए, आप सड़क की बात कर लीजिए, आप स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर लीजिए, आप हर विकास में हम शिक्षा की बात तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है। शिक्षा का मॉडल तो उसका दिल्ली में बहुत फेमस है। आज शिक्षा मंत्री कहाँ है इनके? शिक्षा मंत्री जेल में है ना। अगर शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा होता तो शिक्षा मंत्री जेल में होते क्या? बच्चा जी, इसलिए स्थिति क्या है, बोलना और करने में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये जो फ्री की रेवड़ी की बात थी, हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारी जनता को एक ऐसी आदत या ऐसी चीजें डाल दे। फ्री का मतलब क्या? फ्री का मतलब आप फ्री बिजली, पानी, ये सब नहीं होता। फ्री का मतलब ये होता है कि हम लोगों को विकास दे सके, हम लोगों को उनको टैलेंट पैदा कर सके, उन्हें काबिलियत पैदा कर सके, ताकि वो अपने साथ साथ देश का विकास करें। फ्री का मतलब ये थोड़ी है कि आप फ्री में कुछ बात देगा चलेगा। अब ये लालच देश से चीजें चलने वाली नहीं है। अब जनता जानती है कि होना क्या है और उसको किसको वोट देना, किसको नहीं देना। ठीक है, ठीक है। कंपटीशन बहुत कड़ा है छत्तीसगढ़ की जंग में। लगातार हर पार्टी अपनी अपनी योजना को कर रही है। आप कुछ दिखा रहे हैं नीतीश जी, मैं आपसे लौटूंगी इस बात को लेकर। लेकिन ठीक है, कांग्रेस PR एजेंसी को दे रखा है। ये भाई साहब मोदी जी को के साथ ऑफिस आ रहे थे और दूल्हा बन के आए थे। ये दूल्हा बन के आए थे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दूल्हा बन के कोई ऑफिस आता है क्या? ठीक है, ठीक है। लेकिन PR के लिए भी तो थोड़ा बहुत तो लगा लेते हैं। मैं मानता हूँ चौथी पास राजा हमारा बहुत ज्ञानी है, लेकिन थोड़ा सा तो अपना चीज होती है। वापस लौटूंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव को लेकर कि चुनाव जैसे ही आते हैं सारी पार्टीज एक्टिव हो जाती हैं और इन चुनावी माहौल को बनाने के लिए जनता को अलग अलग तरीके के वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं और इन्हीं दावों वादों को आगे रखकर जनता के बीच में अपनी सरकार बनाई जाती है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मनोज पंडित, नेता बीजेपी से, चौरसिया साहब हमारे साथ आपसे जुड़े हुए हैं और साथ ही कुलदीप मलिक जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, सवाल अब आपसे। कांग्रेस की सरकार थी,
अभी भी है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो डेंट पड़ता जा रहा है वो कांग्रेस की तरफ से आपको सबसे ज्यादा पड़ रहा है, चाहे वो गुजरात की बात हो, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो। और अब अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो वहां पे भी आपके वोट बैंक में सबसे ज्यादा सेंधमारी का काम, सबसे ज्यादा डेंट देने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी कर रही है। इस बार आपकी क्या रणनीति होगी छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाए रखने के लिए? जी देखिए मैडम, अभी बजट में जाने से पहले मैं सुनता था आप आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी भी मैं बात सुनता था, और कहीं ना कहीं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी है मैं इनकी बात सुनता था। और कई बार जिस तरीके से डिबेट होती है मुझे तो खुद में शर्म आती है कि आज हिंदुस्तान की राजनीति किस तरफ जा रही है। अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा, शायद अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी की उपज हुई और देश के लोगों ने जिस तरीके का इनको जो है सपोर्ट करा, जिस तरीके का सहयोग करा, और जिस तरीके से इन्होंने राजनीति में ऊंची छलांग लगाई, और पता ही नहीं रहा ये बच्चे बाकी भी बनी, लेकिन शायद अपने आप में जिस तरीके की राजनीति की अपेक्षा आम आदमी पार्टी से की जा रही है, शायद उस तरीके की राजनीति नेक्स्ट करनी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अभी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष प्रवक्ता भी कहीं न कहीं मुक्त जो सुविधाएं दी जा रही है उनकी बात कर रहे थे। आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी आपके भी आदर्श होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी संसद के अंदर कि अगर इस देश को कुछ मुफ्त में देना है, अगर किसी राजा को अपनी प्रजा को कुछ मुफ्त में देना है तो वो केवल और केवल शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे और न्याय दे। इसके अलावा अगर आप प्रजा को कुछ मुफ्त में देते हैं तो कहीं ना कहीं वो देश के लोगों को अपाहिज बनाता है और देश को कमजोर बनाता है। लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं ये बहुत जरूरी है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, फ्री देना जरूरी है। बात पूरी होने दीजिएगा मैडम। लेकिन आज यही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं इनके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी छाती पीट पीट के पूरे संसार के अंदर ये कह रहे हैं कि आज हम हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांट रहे। अरे अगर केजरीवाल जी कुछ मुफ्त में दे रहे तो आप उसे जो है मुफ्त की रेवड़ियां बताते हैं, और जब आप मुफ्त में दे रहे तो फिर वो क्या है, ये तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। सर आप तारीफ कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, और आपकी सरकार को सबसे ज्यादा डेंट आम आदमी पार्टी से मिल रहा है। राजनीतिक तौर पर देखिए तो ये आपके प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं। विपक्षी एकता हो गई, मान लें अध्यादेश के लिए आपने कह दिया हामी भर दी, इसलिए दोस्ती दिख रही है। मेरी बात को आप पूरी होने दीजिएगा। मैं छत्तीसगढ़ में भी आ रहा। देखिए मैडम, हिंदुस्तान की जनता में अब अंडर करंट चल रहा, और हिंदुस्तान की जनता कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे वो केंद्र में आने वाला 2024 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला केवल और केवल इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी, वो कांग्रेस के साथ है। चलिए आपने कम से कम मुद्दे की बात तो की, चलिए आपने कम से कम मुद्दे की बात की, आप मुद्दे पे आए। नहीं, मैं मुद्दे पे ही आ रहा। और मैं आपको ये बताऊं कि कांग्रेस को तो कोई मुद्दा लाने की जरूरत ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर केंद्र की सरकार में बैठी हुई है 2014 से, पिछले 9 साल से जिन मुद्दों को लेकर ये आए, हमें तो केवल और केवल उन्हीं मुद्दों की बात जो है जनता के बीच में जाकर करनी। कैसे मुद्दे जानना चाहेंगे कुलदीप जी, कौन से मुद्दों को लेकर बैठी है 9 साल से बीजेपी? जवाब इसका भी जनता चाहेगी। आखिर 9 साल से अगर जनता के बीच में आप बैठे हैं तो कौन से मुद्दे अब तक पूरे नहीं हुए? मैं एक एक करके जवाब दे रहा। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। 100 दिनों में इन्होंने काला धन वापस लाने की बात की थी, वो काला धन वापस आया क्या? इन्होंने इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात की थी, क्या ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ क्या? इन्होंने इस देश में महंगाई को कम करने की बात की थी, क्या इस देश में महंगाई कम हुई क्या? इन्होंने इस देश में प्रतिवर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, क्या 2 करोड़ रोजगार मिलेगा? इन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने की बात की थी, क्या अर्थव्यवस्था मजबूत हुई क्या? इन्होंने इस देश में डीजल और पेट्रोल के दाम कम करने की बात की थी, क्या डीजल और पेट्रोल के दाम कम हुए क्या? ठीक है कुलदीप जी, ठीक है समझ गई। मनोज जी,
9 साल से आप सत्ता में हैं, इतने सारे मुद्दे आपकी विरोधी पार्टी ने उठा दिए, कांग्रेस बता रही है 9 साल से आप क्या कर रहे हैं, जवाब जनता मांग अरे रही है। मैडम इतने मुद्दे हैं, सुनते सुनते इनके कान थक जाएंगे। ठीक है, और ये ठीक है। सारे मुद्दे अब जनता के बीच में जाएंगे। कुलदीप जी, और वक्त इनको- की कमी है मेरे पास, मैं जवाब सबसे छोटा छोटा चाहूंगी, प्लीज मुझे माफी दीजिए, लेकिन वक्त की कमी है इसलिए। मनोज जी जल्दी से बता दीजिए, इतने आरोप आपके पास लगा दिए हैं कुलदीप जी ने, इसका जवाब क्या होगा? 9 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है, अगर इतने सारे आरोप लग रहे हैं तो जनता आपको तो फिर छत्तीसगढ़ का चुनाव हो या फिर 2024 लोकसभा का चुनाव हो, कहीं पर भी नहीं चाहेगी। वक्ता जी, आप मेरी बात सुनिए। ये मेरे मित्र जो है, ये कोई एक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड उसको बना के लाते हैं ये कि इसमें इतना हो गया। अरे भाई, आप प्रैक्टिकल देखिए ना, अभी एक व्यक्ति के खिलाफ 14 दल एक हो रहे हैं। क्यों एक हो रहे हैं? आप सिर्फ इसी में, आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि एक सरकार या एक व्यक्ति के खिलाफ आप सबको इकट्ठा होना पड़ रहा है? अगर आप इतनी ताकतवर थे तो अकेले अकेले जाके चुनाव लड़िए, कौन रोकता है आपको? आप ये समझ लीजिए कि जिस हिसाब से देश में काम हो रहा है, 9 साल में जितना काम हुआ है उतना काम जितने मुद्दे गिनाए आप कहीं इन ना मुद्दों कहीं, पे बात कीजिए। ठीक है, कहीं ना मलिक जी, कुलदीप आप मलिक जी, जी, ठीक है, कहीं ना सुन कहीं लीजिए, विपक्ष को मेरी डर है बात सुन लीजिए। आपसे, शायद आपका एकता BP बढ़ चाह रहे जाएगा, हैं। परेशानी हो जाएगी, ठीक कोई है, फायदा नहीं है। ठीक है मनोज एक जी, हमारे कांग्रेस नितीश जी, मित्र बीपी बढ़ के चले गए, तो मुझे हम ये चाहते हैं आपका कि इस डिबेट को ठीक है, मुझे आपका क्लोजिंग रिएक्शन चाहिए चौरसिया जी आपसे, फटाफट से। मैं अभी देख रहा था कि भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। तो आप मुद्दों की बात करेंगे, इतिहास पूछ लीजिए, इतिहास उठा के देखिए, जितनी बार सरकार बनी क्या वो अकेले बना पाए? नहीं बना पाए, इसका जवाब इनके पास नहीं है। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की बताइए, 20 से अधिक उन्होंने संगठनों के साथ मिला के सरकार बनाई थी, और ये क्या कहता है? ये खुद के इतिहास में नहीं पता, खुद ही नहीं पता, और आज खुद ही कम से कम 10-12 पार्टियों के साथ गठबंधन में है। आप लोगों के NDA जवाब और इनका। सवाल सुन के मुझे लग NDA रहा है कि छत्तीसगढ़ की जंग वाकई में काफी फिर इंटरेस्टिंग मैं रहने बताता वाली हूं है। कौन कि इसमें जो जीतेगा इंडिया ये में शामिल देखने है। वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्पेशल पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।